इजराइल और हमास के बीच गाजा जंग में 57 दिन के बाद सीज़फायर टूट गया। गाजा पर इजराइल का विध्वंसक हमला हुआ है। समंदर और हवा से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। 20 से ज्यादा फाइटर जेट्स का ऑपरेशन शुरू कर दिया है इजराइल। ये तस्वीरें इस वक्त बता रही हैं कि इजराइल के इरादे गाजा को लेकर कितने खौफनाक हैं। गाजा पर एक बार फिर जोरदार विध्वंसक हमले शुरू हो गए हैं। 20 से ज्यादा फाइटर जेट्स भी, इजरायली फाइटर जेट्स भी इस वक्त जबरदस्त एक्शन में नजर आ रहे हैं। समंदर और हवा से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं गाजा पर। गाजा पर इजराइल के विध्वंसक हमले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष पर आपके सामने। और देखिए, इजरायली हवाई हमले में गाजा में करीब 250 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। मौत का आंकड़ा 3 गुना तक बढ़ सकता है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हमलों में 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। गाजा में आईडीएफ का बेहद विध्वंसक ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है और जानकारी ये मिल रही है कि 300 से ज्यादा लोग घायल हैं, दर्जनों लोगों की मौत हुई है। और इस वक्त विचलित कर देने वाली तस्वीरें गाजा से सामने आ रही हैं, जिसमें कई बच्चों की लाशें भी साफ तौर पर नजर आ रही हैं। 250 से ज्यादा लोगों की जान गई है और ये ऑपरेशन हमले अभी भी जारी है। और अगली बड़ी खबर देखिए गाजा से। ये गाजा के खान यूनिस में सबसे भीषण हमला हुआ है। मलबे के ढेर से शव लगातार बरामद हो रहे हैं। हमले में सबसे ज्यादा बच्चे मारे गए हैं। ये दुखद तस्वीरें भी सामने आई हैं इस हमले के बाद से। हमले के बाद गाजा में चीख पुकार मच गई है। वही गाजा के अल मवासी में घातक हमला हुआ है। जी हां, शरणार्थी शिविरों पर आईडीएफ की ये एयर स्ट्राइक की खबर। संवेदनशील इलाकों पर विध्वंसक हमले किए गए हैं आईडीएफ की तरफ से। तो एक बार फिर से यहां जो शांति थोड़ी बहुत स्थापित थी वो खत्म हो चुकी है और अब ये हमले और इस तरह की विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आने लगी हैं। और इस बीच देखिए इजराइल क्या कह रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है। हमास के लिए नर्क का दरवाजा खुल जाएगा। ऐसा हश्र करेंगे जो सोचा नहीं होगा, ये कहा है काट्स ने। बंधकों को रिहा नहीं किया तो बड़ा विध्वंस होगा, ये इजराइल ने दे दी है हमास को धमकी। गाजा में तबाही का सिलसिला शुरू करने के बाद ये इजराइल की तरफ से दी गई पहली धमकी है, जिसमें साफ तौर पर चेताया गया है, धमकाया गया है कि अगर बंधकों को रिहा नहीं किया तो और ज्यादा विध्वंस होगा। लेकिन अब यह भी जानिए कि हमास का रुख क्या है। इजराइल के हमले पर हमास ने क्या कहा है। बेगुनाह लोगों को मार रहा है इजराइल। इजराइल को अपराधी माना जाए, ये हमास का स्टेटमेंट सामने आया है। इजरायली हमलों में तमाम लोगों की जान जाने के बाद 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं। 350 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और अब इजराइल के इन हमलों को लेकर हमास की तरफ से यह कहा गया है कि इजराइल को अपराधी माना जाए क्योंकि बेगुनाहों की हत्या कर रहा है इजराइल।